with the Okay. This is our diagram is also given. This is the figure of our window. Base is our rectangular and upper part is a semicircular. They are saying that its perimeter is 10 meter. Then find the dimension of window for which maximum sunlight it can absorb. Right? That length is 2x and breadth is y. इसका हम निकालते हैं perimeter. This is your y, this is your 2x and this is your y. This plus this and perimeter of this part. This is semicircle. अगर कंप्लीट सर्कल होता तो पाई आर 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा पाई, इसीलिए मैंने इसको 2x लिया था. सपोज इफ यू टेक, अगर x लेता मैं तो यहाँ पे x/2 आ जाता, तो उस फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने x लिया. ठीक है, 2x हो गया तो ये x पार्ट हो गया, इस वाले पार्ट का हो गया आपका पाई. y plus 2x plus y plus pi x equal to 10. y and y 2y plus 2x plus pi x equal to 10. अब वो कह रहा इन आवर क्वेश्चन दे आर सेइंग sorry, you find the dimension of the window और मैक्सिमम सनलाइट अब्सॉर्ब कर सके, मतलब इसके एरिया की बात कर रहा है. राइट, so area this is what, so 2x into y length into breadth, इसका एरिया हो गया. इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर. that is combined area of what, that is combined area of this window. y की वैल्यू मैंने यहाँ से लाके पुट कर ली, that is 10 minus pi x minus 2x whole divided by 2. 2 cancel out, x को मल्टीप्लाई किया 10x minus pi x square minus 2x square plus half pi s लिखा रहा. अब मैं इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दूंगा, राइट, फॉर मैक्सिमम मिनिमम. But our question is why we are going to differentiate this equal to 0, because we are searching point of critical, यानी critical points की searching के लिए इसको 0 करते हैं. differences है इसका. ये 10x का क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -2 pi x, this is -4x, half pi s x square is 2x. और मैक्सिमम this is equal to 0. इसको 0 कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कैंसिल आउट. This is your plus pi x, this is minus pi x. ठीक है, सिंप्लीफाई करके we will get the value of x. x की वैल्यू आ जाएगी and value of x should be put down in equation number 1, तो y आ जाएगा. But in this question x is nothing, x तो कुछ भी नहीं है. Why? Because our assumption length is what, our length is your 2x. जो भी x का आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. That is what, that should be the length of your window. And y is what, y is the breadth of the window. y क्या होगा, इस विंडो का ब्रेड्थ हो जाएगा. ठीक, लेंथ आ जाएगा, ब्रेड्थ आ जाएगा, जिससे ये क्या करेगा, ये विंडो मैक्सिमम सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लेगा. दिस वन इज आवर प्रॉब्लम. सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया, 5 मार्क. दिस इज योर, यस, दिस इज योर 5 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, एंड नाउ सर 5 मार्कर थोड़ी आ सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में. दिस इज नॉट ए 1 मार्कर. आई एम नॉट डिस्कसिंग 1 मार्कर क्वेश्चन. 5 मार्कर 5 पार्ट्स बना के पूछ लेंगे आपसे, 1 बाय 1. क्लियर. तो ये मैंने क्वेश्चन और किया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पे किया मैंने, इसका वर्ड प्रॉब्लम पर. नाउ और भी देखो, लास्ट क्लास में शायद मैंने स्फीयर के अंदर सिलेंडर पुट किया था आई थिंक, और स्फीयर के अंदर कोन लेके भी किया था क्वेश्चन आई थिंक, है ना. तो ऐसे पार्ट्स भी कर रखे हैं कई सारे क्वेश्चन. फिर हम लोगों ने विंडो ये कंसिस्ट वाला एरा पार्ट भी किया. अब एक पार्टिकल का करते हैं. चलिए, पार्टिकल से पहले एक और क्वेश्चन करता, लास्ट क्लास में मैंने दिया भी था, तो उसको फिर से कर लेते हैं अलग से. शो दैट हाइट ऑफ द क्लोज सिलेंडर, सिलेंडर है क्लोज, ये रहा. What they are saying, show that height of closed cylinder of given surface area, यानी surface area इसका given है.
surface area is given. If closed cylinder, so what is the surface area? That is 2 pi RH plus 2 pi R square. Right? Now show that the height of the cylinder, closed cylinder of given surface area and maximum volume. Volume को मुझे maximize करना है. See, is equal to the radius of the base. यानी that height उसने प्रूफ किया कि वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा when height is equal to r. हाइट इक्वल टू आर हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा इफ सरफेस एरिया इज गिवन. सरफेस एरिया आपको गिवन. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज व्हाट पाई आर स्क्वायर एच. ये लिखते हैं हमने पाई आर स्क्वायर एच. ठीक. अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ पाई आर स्क्वायर एच. एच की वैल्यू इस वाले फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ व्हाट इज एच. तो मैं यहाँ से एच निकाल रहा हूँ दैट इज एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इक्वल टू एच. ये मेरी एच की वैल्यू आ गई, उसको मैं इस एच की जगह पुट कर देता हूँ. दैट इज व्हाट एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. क्लियर. अब तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. पाई एंड पाई कैंसिल आउट, आर एंड आर इज कैंसिल आउट. हियर यू व्हाट आर बाई 2 इन ब्रैकेट एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर. दैट इज वी. v is equal to what rs मल्टीप्लाई कर लेते हैं. rs अपॉन 2 माइनस 2 पाई r क्यूब अपॉन में 2 फॉर मैक्सिमम मिनिमम dv अपॉन dr. 1 हो गया, ये आ जाएगा s अपॉन 2. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. पाई r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर एंड फॉर मैक्सिमम मिनिमम दिस विल इक्वल टू 0. तो s आ जाएगा 3 into 2 दैट इज योर 6 पाई r स्क्वायर. तो ये जो s आया 6 पाई r स्क्वायर, इसको जाके फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे पुट कर s की जगह 6 पाई r स्क्वायर यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ. तो s की जगह पुट कर रहा हूँ 6 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r एच प्लस क्या लिखा है 2 पाई r स्क्वायर. शिफ्ट कर लेता हूँ. 6 से 2 गया आया 4. दैट इज 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r एच. पाई एंड पाई कैंसिल आउट. 2 2 जा 4 एंड r एंड r आल्सो कैंसिल. ठीक है. तो वैल्यू क्या आ गई, ये यहाँ से आ जाएगा आपका 2 पाई आर एच और 6 से 2 जाएगा 4 2. तो मैंने ये प्रूफ कर दिया दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस. यानी यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ गया आपका h इज इक्वल टू 2r. ये आपको 2r प्रूफ करना है, नॉट r. ठीक है. तो ये प्रूफ करना था h इक्वल टू 2r यानी ट्वाइस. तो अवर क्वेश्चन लैंग्वेज का भी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी show that height of the closed cylinder of given surface area and maximum volume is equal to the diameter of the base. So, diameter of the base क्या हुआ 2r का डबल. जब मैंने क्लोज सिलेंडर लिया था. अगर सपोज दैट मेरा क्वेश्चन सेम होता, अगर ओपन होता, इफ दिस इज ओपन तो मैं सिर्फ यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखता. सेम क्वेश्चन होता इफ ओपन होता देन यू हैव टू पुट डाउन ओनली पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एलआई पार्ट का एरिया फिर मैं कैलकुलेट नहीं करता इन आवर प्रॉब्लम. वी सिंपल डिस्कस 2 pi rs plus pi r square कब when our cylinder is open. देखो इसमें मैं डिस्कस करता हूँ इस ओपन वाले केस को भी अलग से, थोड़े से चेंजेस करता हूँ इसमें. I hope so this part is clear. जैसे उसने ओपन की बात की थी, अब मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ. कहता शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप. ओपन एट द टॉप. ठीक. show that height of the cylinder which is open at the top having given surface area and maximum volume is equal to. अब क्या आएगा h equal to r. इस बार ले लिया उसने. तो सरफेस एरिया क्या लिखेंगे दैट इज 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर. देखिए इस पार्ट को छोड़ देंगे. वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर h. पाई r स्क्वायर h. h यहाँ से ले लेंगे दैट इज व्हाट s माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r. बस को सिंप्लीफाई कर लेंगे. पाई को पाई से कैंसिल आउट कर लेंगे, r को r से कर लेंगे कैंसिल आउट. ये हो जाएगा आर एस अपॉन 2 माइनस फिर इधर आ जाएगा पाई r क्यूब अपॉन 2. ठीक है ना. फॉर मैक्सिमम मिनिमम dv अपॉन dr. यस को 1 हो जाएगा s बाई 2 इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर अपॉन में 2. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा.
तो इस केस में वहां 6 आया था, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 πr² आ गया। अब इस वाली वैल्यू को मैं इस केस में पुट करूंगा, दैट इज 3πr² इज इक्वल टू 2πrh प्लस πr²। शिफ्ट किया, दैट इज 2πr² इक्वल टू 2πrh। 2 cancel out, pi cancel out, r cancel out, we will get r equal to h। देखो मैं जो कह रहा था ना, r equal to h आ जाएगा कब, जब ओपन हो जाएगा। क्लोज में क्या था, उसका हाइट उसका डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। अगर ये ओपन रहेगा तो उसका हाइट क्या होगा, उसके रेडियस यानी r के इक्वल हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के थे जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था। ठीक है, अब मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा था एक पार्टिकल मूविंग में, उसकी बात करता हूँ। पार्टिकल इज मूविंग। होप सो दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर। It's also very good question, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है a z plane is flying along the curve that, इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसने आपने। The z plane is flying along the curve y is equal to x square plus 2। कह रहा है एक कर्व में मूव कर रहा है z plane, y is equal to x square plus 2। ठीक, कह रहा a soldier is placed at the point 1, 2। कह रहा है एक सोल्जर बैठा है, तो इसमें थोड़ा डायग्रामेटिक कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये जा रहा है आपका z प्लेन ऐसे मूव कर रहा है, सोल्जर यहाँ के बैठा है, सोल्जर की पोजीशन है 1, 2, ये पोजीशन है सोल्जर की। ठीक, what they are saying a jet of plane flying along the curve y is equal to x square plus 2। a soldier is placed, थोड़ा पॉइंट का है, पॉइंट है दैट इज व्हाट, दैट इज पॉइंट है 3, 2 ले लेते हैं ना, कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज 3, 2। मैं बड़ा करके लिख देता हूँ 3, 2। ये बैठा है सोल्जर। तो कह रहा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सोल्जर एंड जेट। सोल्जर जेट इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, सपोज ये रहा ए पोजीशन, ये रहे सोल्जर की बी पोजीशन, यानी इसकी डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये ए बी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट की बात कर रहा है। लेट इस पॉइंट पे कर्व के पॉइंट होंगे, लेट x1 y1, तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी, डी यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डी डिस्टेंस कैसे निकाले, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये डी स्क्वायर था। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए z बोल दिया, इसका मैं रूट ले लूंगा तो z लिख सकता, तो इसे डी स्क्वायर करके इसको z बोल दिया। z इक्वल टू, और ये जो पॉइंट्स है कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, तो मैंने सेटिस्फाई भी करा दिया क्योंकि पॉइंट्स कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है x1 स्क्वायर प्लस 2, x1 स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा निकाल दिया dz अपॉन dx। लॉजिक क्या यूज किया मैंने, लॉजिक यूज किया, अगर आपका फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, इफ योर फंक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, रूट तो स्क्वायर करके आप उसको एक नए फंक्शन का नाम दीजिए। इसका नाम मैंने z लिख दिया, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ फॉर मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है ना, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपके क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। डिफरेंशिएट किया, दैट इज 2 टाइम x1 माइनस 3, पावर 4 हो जाएगा, यानी 4x1 क्यूब। ठीक, और मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4x1 क्यूब प्लस 2x1 माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी क्यूबिक इक्वेशन आ गई, तो क्यूबिक को कैसे सॉल्व करें, तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। लेट पहले 1 पुट करेंगे, फिर -1, फिर 2 -2, जहां पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो पहले 1 पुट किया, लेट x1 इक्वल टू 1, 1 पुट किया, 4 प्लस 2 6 से 6 0 आ गया, यानी 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x1 इसका सोल्यूशन है। जब x1 इसका सोल्यूशन, x1 आ गया, इस x1 की वैल्यू को कर्व में पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर कितना, 1 प्लस 2, आंसर आ गया 3। तो पॉइंट क्या आ गए, 1, 3, 1 पे 0 आ गया, तो बाकी और वैल्यू, तो जब मैं इसके अलावा और कोई वैल्यू पुट करता हूँ इस वाले में, इस फंक्शन पे, व्हाट विल सी कि जो उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। अब आप कहेंगे कैसे हो सकते हैं, देखो इसको मैं शो करके दिखाता हूँ। आपने कहा x1 इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा, तो x1 माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया,
बाकी के फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए आप, प्रोडक्ट बन जाएगी ना, ऐसे करके डिवाइड कर लेंगे। दैट इज 4x1 का क्यूब प्लस 2x1 माइनस 6। इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लें। तो x1 है, x1 तो ये आ जाएगा 4x1 का स्क्वायर। 4x1 का स्क्वायर से किया तो ये हो गया 4x1 का क्यूब माइनस 4x1, माइनस और ये प्लस तो कैंसिल आउट हो गए, प्लस ये हो जाएगा 6x1 माइनस 6। क्या करें, प्लस 6 से ले लिया, 6x1 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करके 0 हो गया। देखिए पॉइंट ये आ गया, एक फैक्टर तो दूसरा हो गया 4x1 स्क्वायर प्लस 6, है ना, इक्वल टू 0। जब इसको 0 करेंगे तो x1 तो 1 आ गया, इसको 0 करेंगे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, इमेजरी, तो नॉट पॉसिबल होगा इस वाले के लिए। सो दैट्स व्हाई सिर्फ एक वैल्यू लेंगे 1, कर्व में पुट कर देंगे, देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ y। तो मुझे यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये वो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे जहां से वो मिनिमम आ जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स वो कह सकता है ऑल्सो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। तो भाई आपने ये पॉइंट निकाल लिए, ये कितने हैं 1, ये है 1,3, ये है 3,2। तो 1,3 या 3,2 इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, x1 y1 x2 y2 पुट करके, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। डिस्टेंस भी आ जाएगी आप। होप सो दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर। ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया कि पार्टिकल का मूविंग था उसको मैंने इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करके निकाल लिया। क्लियर? तो यहाँ तक चीजें सारी आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। होप सो यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन कौन से थे, ये सारे वो क्वेश्चन है जो बोर्ड वाले क्वेश्चन, जो बोर्ड में आए हुए हैं, उनको मैं डेली आपसे 1 बाई 1 मैक्सिमा मिनिमा के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ। यस, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कुछ। अच्छा हाँ, कुछ डाउट?